ये क्या कर रहे हैं पापा? अब क्या बताएं बेटा, कुछ याद नहीं आ रहा। आज बीपी की दवा ली है या नहीं, इसलिए दवा गिन रहा हूँ। हाँ हाँ, गिनने से बड़ा पता चल जाएगा ना। हमारी तो सुनते ही नहीं है जी, करते हैं अपनी वाली। आधा घंटे से हिसाब लगा रहे हैं गोलियों का। हम तो थक गए हैं अब इनसे। माँ जी, आप पापा को ऐसे मत कहिए। पापा को गिनती आती है। गिनती पहाड़े जितनी कठिन थोड़ी होती है, क्यों पापा? अलर्ट एवरीबॉडी, अलर्ट! सबके सब हरकत में आ जाइए, उठिए सबके सब। चलिए उठिए उठिए उठिए। पापा कभी तो एक बार में बात मान जाया करो मेरी, उठिए। क्या हुआ? इतना चिल्ला कर रहे हो? मौका ही ऐसा है मेरी माँ, मौका ही ऐसा है। जश्न की तैयारी कीजिए। नाच गाना धमाल जितना कुछ होता है खुशी के माहौल में सब जमा दीजिए। ऐसा जश्न होना चाहिए कि दुनिया याद रखे। लेकिन इस खुशी में सम्राट बात का है, तुम्हारे जश्न का कारण का है। आप लोग फिर से दादा दादी बनने वाले हैं। मेरी बीवी उर्मी माँ बनने वाली, मैं पापा बनने वाला हूँ। पापा सच कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ माँ, सच, एकदम सच। सच्ची भैया? ये तो बहुत अच्छी खबर है। बताइए। आप तक को। अरे भैया, इतनी बड़ी खुशखबरी है तो आपको तो मिठाई लेकर आना चाहिए था। अरे गाड़ी बड़ी मिठाई, जल्दी फटाफट लेके आओ, जल्दी जाओ। और देवर जी, आपको कैसे पता चला? आप आम खाइए ना भाभी, गुठलियां क्यों गिन रही हैं? और आपकी माँ बनने की खबर की तरह अखबारों में नहीं आई है। अरे कहीं से पता लगा इसलिए बता रहा हूँ। सनसनी बनाने का शौक नहीं है मुझे। हाँ हाँ, हम सब समझ गए। आप इतना काहे सुना रहे हो हमें? अरे बुरा क्यों मान रही हैं? खुशखबरी है। अरे बेटा, ऐसी खुशखबरी है, तुम्हें वहां जाना चाहिए ना बहू के पास। हाँ। अरे मैं क्यों जाऊंगा पापा? सामान भिजवा दिया मैंने वहां नजराने के तौर पे। अब तो उर्मी खुद आएगी, मन मार के या डर के। मैडम को आना पड़ेगा अब। उसके पेट में जो मेरा बच्चा है उसे खींच के लाएगा। सही कह रहे हो बेटा तुम। टाइमिंग देखिए आप माँ की, टाइमिंग देखिए, कमाल की टाइमिंग है। बाय गॉड, मैं भी मान गया यार। टाइमिंग? इससे एक बात साबित होती है माँ कि भगवान हमेशा सही का साथ देता है। बहुत चूचू करी थी, मैं नहीं आऊंगी। अब आना पड़ेगा ना, दे दिया ना भगवान ने, भाग भाग के आएगी। आप लोग एक काम कीजिए, आप मिठाई खाइए, एंजॉय कीजिए। मैं फटाफट फ्रेश होके आता हूँ और कल की पार्टी की प्लानिंग करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। साला मैं तो बाप बन गया, साला मैं तो बाप बन गया। देखो शशि, अभी भी इसे अपने बाप बनने की खुशी नहीं है, बल्कि भगवान की टाइमिंग और अपने जीत का जश्न मनाने की खुशी में इतने अच्छे और खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको तो खुशी है ना उसके बाप बनने की, यही काफी है। हाँ शशि, कभी एक औरत बनकर अपनी बहू के बारे में भी सोच लिया करो। क्या सोच रही होगी वो इस वक्त ऐसी हालत में? हमने अच्छी तरीके से सोच लिया है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए ये बात हमारे ससुराल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बेटा, एक बार फिर से सोच लो। अबॉर्शन कराना बहुत बड़ा फैसला होता है। कहीं गुस्से में और जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो जाए। नहीं मम्मी, बहुत सोच समझ कर ये कह रहे हैं हम। अब जे का बात हुई उर्मी? बच्चा केवल तुम्हारा थोड़ी ना है, सम्राट का भी तो है। जब हम ही सम्राट जी के साथ नहीं है तो इस बात का तर्क वहीं खत्म हो जाता है भाभी। ये फैसला लेने का हक सिर्फ हमारा है, क्योंकि इस बच्चे की जिम्मेदारी सबसे पहले हम पर होगी। भैया,
अब अरे ये सब क्या है और आप लोग कौन है? ये शगुन का सामान है, सम्राट जी ने भिजवाया है। इसका मतलब सम्राट जी को सब पता चल गया है। किसने बताया होगा उन्हें? हम में से तो किसी ने कछु नहीं बताया किसी को। तुमने बोला सम्राट को? हाँ, हमने बताया। बाप होने के नाते उसे सब कुछ पता होना चाहिए। उसका हक है जय। अब बुआ जी, फूफा जी, हमारा नेक सोच लीजिएगा और देखिएगा, उर्मी पोते को ही जन्म देगी। हाँ हाँ, यही तमन्ना हमारे लोगों की भी है। वरना आप लोगों ने तो बताया भी नहीं था, लेकिन खबर मिलते ही हम लोग आ गए। समधन जी, हम आपको फोन करने ही वाले थे। कोई बात नहीं, हम तक तो खुशखबरी पहुंच ही गई ना। बस पहला हक सम्राट का था, तो उसे तो खबर मिल गई। हाँ, अब दादा दादी तो बाद में ही आते हैं ना। जे काहे कह रही हो? मूल होएगा तभी तो सूद आवेगा। एक बात कहें अम्मा जी, सबसे ज्यादा खुशी ना हमें ही हुई है। ये कोई कहने की बात है? और जे खुशखबरी मिलते ही सम्राट ने बहुत बड़ा जश्न रखा है। अरे वाह,